जे रूसो महान विद्वान, पश्चिमी विचार के महान विद्वान जे रूसो को हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं और मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में बहुत अच्छा काम किया। तो जे रूसो एक महान विद्वान है जिनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में। कब हुआ था? 1712 ईस्वी में। एक गणराज्य है आइजैक गणराज्य। क्या नाम है? आइजैक गणराज्य। यहाँ पर जे रूसो का जन्म हुआ। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे इनका जन्म। जब 1712 ईस्वी में जे रूसो का जन्म हुआ तो कुछ समय बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। तो जे रूसो कहते हैं कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्घटना थी। क्या थी? मेरा जन्म था वो मेरी प्रथम दुर्घटना थी, क्योंकि मेरे जन्म होते ही मेरी माताजी का देहांत हो गया। किसका? मेरी माताजी का देहांत हो गया, ये रूसो कहता है। जबकि मैंने आपको होब्स पढ़ाया था। होब्स ने ये कहा था कि मेरी माँ ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है। होब्स का कथन और रूसो का कथन ये ध्यान रखना। होब्स का कथन ये था कि मेरी माँ ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक तो मुझे खुद को, होब्स को, और एक मेरे डर को। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में चारों तरफ डर का माहौल था। तो इसी प्रकार जब रूसो का जन्म हुआ तो कुछ समय बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है? इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। तो इस समय रूसो कहता है कि मेरा जन्म था वो मेरी प्रथम दुर्घटनापूर्ण घटना थी। क्या थी? मेरी प्रथम दुर्घटनापूर्ण घटना थी। इसके बाद इनका पालन पोषण कौन करते हैं? इनका पालन पोषण करते हैं इनके पिताजी। कौन करते हैं? इनके पिताजी। एक जो माताजी होती है उनका पालन पोषण अलग होता है, एक मम्मी का अलग होता है, एक पापा का अलग होता है। जब इनकी माताजी का देहांत हो जाता है तो इनके पिताजी इनको रात को कहानियां सुनाते थे, अच्छी कहानियां सुनाते थे, जोश भरी कहानियां सुनाते थे। इस वजह से इनमें आत्मविश्वास और शौर्य जागा। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी थी जिसके कारण इनमें डर भी पैदा हो गया और लगभग 10 वर्ष तक, कितने? 10 वर्ष तक इनके पिताजी ने इन जे रूसो की देखभाल की। 10 वर्ष। जब जे रूसो 10 साल का था, जब रूसो 10 साल का था तो इनके पिताजी पड़ोस में, इनके पिताजी की पड़ोस में क्या हो जाती है? किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जे रूसो के पिताजी का पड़ोस में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। तो ये जब पुलिस वहां पे आती है तो पुलिस को देख के ये इनके पिताजी वहां से भाग जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वहां से भाग जाते हैं। तो वहां भागने के बाद जे रूसो के पिताजी वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि पड़ोस में छोटी सी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में क्या होता है? उस लड़ाई में इनके पिताजी, पड़ोस में जब लड़ाई होती है तो इनके पिताजी पुलिस को देख के भाग जाते हैं। और लगभग ये किसके साथ रहते हैं? चाचा जी के साथ। 10 वर्ष के बाद जे रूसो किसके पास जाते हैं? चाचा जी के पास जाते हैं। अर्थात इनकी जो 10 वर्ष के बाद में संरक्षण किसका मिला? इनके चाचा जी को मिला। और ये क्या करते हैं? ये 12 साल से 16 साल तक, लगभग 4 वर्ष तक, जब जे रूसो 4 वर्ष तक, जब 12 साल का था तो 12 साल का तो इनके चाचा जी ने क्या किया? इनको खान में खुदाई के काम के लिए लगा दिया। तो इस समय इनको क्या हुआ? इस समय इन्होंने कठोर परिश्रम किया। क्या किया? कठोर परिश्रम किया। और इस समय ये चोरी करना सीख गए, झूठ बोलना सीख गए। इस समय क्या हुआ? इस
गए, झूठ बोलना सीख गए। और इससे क्या हुआ, क्योंकि खान में ये 4 वर्ष तक कार्य किया, 12 साल से 16 साल तक। तो इन 4 वर्षों में ये क्या हुआ, ये खान में खुदाई के समय ये क्या हुआ, चोरी करना सीख गए, झूठ बोलना सीख गए। क्योंकि जो पिताजी होता है वो अपने बेटे का दुख समझ सकते हैं, लेकिन कोई चाचा जी या कोई अन्य रिश्तेदार होता है तो इतना दुख नहीं समझ सकते। तो इनके चाचा जी ने क्या किया, इनको खान में खुदाई के काम में लगा दिया। इस समय इनको कठोर परिश्रम करनी पड़ती थी, क्योंकि इस समय पत्थर फोड़ना पड़ता था। तो 12 से 16 वर्ष तक, जब जे रूसो 12 से 16 वर्ष तक था, 4 वर्ष तक इन्होंने खान में पत्थर खुदाई का काम किया। तो इसमें इन्होंने चोरी करना और झूठ बोलना सीख गए। लेकिन जब जे रूसो परेशान हो गए, इन पत्थर को तोड़ते तोड़ते परेशान हो गए, जे रूसो क्या हो गए, परेशान हो गए इन पत्थर को तोड़ते तोड़ते। तो क्या किया फिर जे रूसो ने क्या किया, जे रूसो ने वहां से भाग गया। जे रूसो जब 16 वर्ष का था तब क्या पत्थर के काम कर करके परेशान हो गया और कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकलकर ये भाग गया। भागकर कहाँ चला गया, ये भागकर चला गया फ्रांस। कहाँ चला गया, फ्रांस में चला गया। लेकिन क्या था, इस समय भी इनके ऊपर किसी का साया नहीं था। तो ये क्या, वहां पर भी आवारागर्दी करना सीख गया, वहां पर भी आवारागर्दी। तो क्या हुआ, जब वह जे रूसो 16 वर्ष का था तो वहां के अपने चाचा के पास से भाग के कहाँ चला गया, वो वहां से भाग के फ्रांस चला गया। यहाँ पे वो क्या करता था, आवारागर्दी और ज्यादा करने लग गया और इधर उधर भटकने लग गया। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ इस समय रूसो कहता है कि मेरी जो इच्छा होती थी वही मैं करता था और मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे न रोकने वाला न कोई कहने वाला कोई नहीं था। क्या कहता था, जे रूसो कहता था जो मेरी इच्छा होती थी वही मैं करता था, जो मेरी इच्छा होती थी वही मैं करता था, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई रोकने या कहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये अकेला था, इसकी जो मर्जी होती थी वही करता था। इस 16 वर्ष के बाद ये एक देश से दूसरे देश में भटकता रहा। क्या करता रहा, भटकता रहा। इस समय इसके कुछ दोस्त भी बन गए। क्या बन गए, अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन थोड़े समय बाद ये फ्रांस में कोई चोरी करते हैं। ये जे रूसो फ्रांस में चोरी करता है, फ्रांस में क्या करता है, चोरी करता है। लेकिन इस अपने ऊपर जो चोरी का इल्जाम था ये किसी निर्दोष लड़की पे लगा देता है। क्या कर देता है, निर्दोष लड़की पर लगा देता है। ये चोरी का आरोप जो किस पे लगा देता है, निर्दोष लड़की पे लगा देता है और वहां से भाग जाता है। चोरी किसने की, चोरी की थी रूसो ने, लेकिन चोरी करने के बाद आरोप किस पे लगाता है, किसी निर्दोष लड़की पे लगा देता है। कुछ समय बाद इसका मित्र बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है, इस जे रूसो का मित्र बीमार हो जाता है। लेकिन ये रूसो इस अपने जो बीमार मित्र है इसको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि बीमार मित्र की ये सेवा नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था, सेवा नहीं कर सकता था। ये बीमार मित्र की सेवा नहीं कर सकता था। तो इसलिए क्या हो गया, इस बीमार मित्र को छोड़ के भाग गया। लेकिन यहां से भागने के बाद कहां गया ये, यहां से भागने के बाद इधर से उधर भटकता रहता है। क्या करता रहता है, इधर से उधर भटकता रहता है। तो इस समय क्या हुआ, इस समय इसको जे रूसो काम की तलाश तो थी, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये नृत्य लड़कियों को, औरतों को डांस करना सिखाने लग गया था। नृत्य शिक्षक भी बना और घरेलू नौकर भी बना। ये औरतों को डांस सिखाने का कार्य भी किया, घर घर जाके झाड़ू पोछे भी किए इसने, बर्तन भी धोए। तो इसके बाद में ये चित्रकार भी बना। जे रूसो ने बहुत सारे कार्य किए।
ये कार्य करने के बाद इन सभी कार्यों में क्या हो गए, जे रूसो असफल हो गए, अर्थात इन सभी कार्यों में जे रूसो फेल हो गया, कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकता था। नृत्य भी सिखाया, औरतों को नृत्य भी सिखाया, घरेलू नौकर भी घर के जितने भी काम थे वो उसने भी किया, चित्रकारी भी की, इन सब में ये फेल हो गए। तो इनके बीच में इन सब में असफल होने के बाद ये कहाँ गए, ये एक पादरी के पास गए, पादरी के पास गए, कौन से, कैथोलिक पादरी के पास गए। असफल होने के बाद ये कैथोलिक पादरी के पास जे रूसो जाता है, कैथोलिक पादरी के पास जाता है। इनके संपर्क में आने से इन्होंने क्या किया, कैथोलिक पादरी ने एक मैडम है, मैडम डिवारेंस, कौन सी, मैडम डिवारेंस, इस मैडम डिवारेंस, इस मैडम क्या करते हैं, इस मैडम के संपर्क में आते हैं। कैथोलिक पादरी ने क्या किया, कैथोलिक पादरी ने इनका एक संपर्क कराया एक मैडम डिवारेंस से, इनसे एक मैडम डिवारेंस से। तो क्या किया इन्होंने क्या किया, जे रूसो को शिक्षा दिलाने के लिए, क्या शिक्षा दिलाने के लिए, जे रूसो को शिक्षा दिलाने के लिए एक मठ में भेज देते हैं। जो मैडम डिवारेंस थी ये अच्छे दिल की थी, तो इन्होंने क्या किया, जे रूसो को क्या किया, शिक्षा दिलाने के लिए क्या कर दिया, एक मठ में भेज दिया। लेकिन इस मठ में भी जे रूसो ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्या नहीं रहा इस मठ में। तो ये क्या करते हैं, इस मठ को छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि शुरू से ये क्या, बचपन से क्या हुआ, इधर से उधर घूमने का कार्य करता था, तो इस मठ को छोड़ के भाग जाते हैं। तो इनको पता चला, आसपास ठोकरे खाने के बाद, जे रूसो को आसपास ठोकरे खाने के बाद क्या हुआ, वापस इस मैडम के पास आते हैं, मैडम डिवारेंस। तो वापस आते हैं, तो वापस आने में इन्हें जे रूसो ने वापस आने में पता चलता है कि मैडम डिवारेंस का किसी और के साथ संबंध बन जाता है, किसी और के साथ मैडम डिवारेंस का संबंध बन जाता है। तो इससे जे रूसो क्या हुआ, इस जे रूसो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और क्या हुआ, बेचारे का दिल टूट जाता है और यहाँ से भाग के ये कहीं और चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कहीं और चला जाता है, और एक धोबी महिला के संपर्क में आते हैं। किससे, एक धोबी महिला के संपर्क में आते हैं। इसी महिला ने जे रूसो का, कहा जाता है कि इसी महिला ने जे रूसो की बहुत ज्यादा सहायता की, इसी महिला ने क्या की, जे रूसो की सहायता की। तो इस वहां से भागने के बाद एक धोबिन महिला के संपर्क में आते हैं, किसके, धोबिन महिला के संपर्क में आते हैं, जिसका नाम था थेरेसी लेवासियोर। क्या नाम था, इस धोबिन महिला के संपर्क में आते हैं, इस धोबिन महिला के संपर्क में आते हैं, जिसका नाम था थेरेसी लेवासियोर। क्या नाम था, थेरेसी लेवासियोर। इस महिला के साथ बिना शादी के अपना जीवन बिताने लग जाता है। तो इस महिला के साथ रहने से इनके 5 बच्चे होते हैं, जे रूसो के 5 बच्चे होते हैं। लेकिन जब खुद ही इनके पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ, तो ये क्या करते हैं, इन 5 बच्चों को कहाँ छोड़ देते हैं, बाल गृह में छोड़ के चले जाते हैं। जब जे रूसो का पालन ढंग से नहीं हुआ, तो ये 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो इनके पालन पोषण से बचने के लिए क्या करते हैं, पालन पोषण से बचने के लिए क्या करते हैं, ये इन बच्चों को बाल गृह में छोड़ के चले जाते हैं। क्या कर देते हैं, बाल गृह में छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद ये क्या करते हैं, 1770 ईस्वी में जे रूसो इस महिला के साथ शादी कर लेते हैं। इतने दिन तो क्या हुआ, बिना शादी के रहते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये इनके साथ शादी कर लेते हैं। जे रूसो क्या कर लेते हैं,
इनके साथ शादी कर लेते हैं। कब करते हैं? 1770 ईस्वी में जे रूसो इनसे शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद बाकी की जिंदगी इनके साथ बिताते हैं। लेकिन उससे पहले जे रूसो में जे रूसो का नाम इतना फेमस क्यों हुआ? यहाँ तक तो हमने देखा जे रूसो ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जे रूसो यहाँ तक हमने देखा जे रूसो ने अब तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया। लेकिन 1749 ईस्वी में इनके जे रूसो के चरित्र में परिवर्तन होता है। जे रूसो के चरित्र में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जे रूसो के चरित्र में परिवर्तन होता है। कब होता है? 1749 ईस्वी को। तो ये क्या होता है? इस समय इनकी आई थी 39 वर्ष। कितनी थी? 39 वर्ष थी। 1749 ईस्वी में इनके चरित्र में परिवर्तन होता है। इस समय तक ये कुछ भी कार्य नहीं कर रहे थे। लगभग 39 वर्ष तक कुछ भी कार्य नहीं कर रहे थे। तो ये चरित्र में परिवर्तन होने के बाद क्या करते हैं? ये एक दीद्रो के संपर्क में आते हैं। किसके? दीद्रो के। एक दीद्रो के संपर्क में आते हैं। तो इनके प्रवचन सुन के इनका जे रूसो का परिवर्तन हो जाता है। इनके चरित्र में परिवर्तन हो जाता है। तो इनसे ये जे रूसो मिलने जाते थे। कुछ समय बाद क्या होता है? जब ये जे रूसो दीद्रो से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में इनको क्या मिला? एक अखबार का टुकड़ा मिला। जब जे रूसो दीद्रो से मिलने जा रहे थे तो इनको कुछ समय बाद क्या हुआ? इनको अखबार का एक टुकड़ा मिला। क्या मिला? अखबार का टुकड़ा मिला। इस अखबार के टुकड़ों में क्या लिखा था? इसमें लिखा था पेरिस में एक प्रतियोगिता होगी। क्या होगी? पेरिस में एक प्रतियोगिता होगी। पेरिस में क्या होगी? एक प्रतियोगिता होगी। इसमें क्या नाम था? इसका नाम था, ये साहित्य संस्था द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? साहित्य संस्था द्वारा एक प्रतियोगिता की जाएगी। क्या की जाएगी? साहित्य संस्था द्वारा एक प्रतियोगिता की जाएगी। तो इस प्रतियोगिता का विषय क्या था? जो जे रूसो क्या हुआ? वो दीद्रो के मिलने जा रहा था। तो क्या हुआ? उनको रास्ते में क्या मिला? एक अखबार का टुकड़ा मिला। उस टुकड़े में क्या लिखा था? पेरिस में एक प्रतियोगिता होगी, साहित्य संस्था द्वारा की जाएगी। इसका विषय होगा विज्ञान या कला। इसका क्या विषय होगा? विज्ञान या कला ने नैतिकता का क्या किया? नैतिकता का विकास किया है या पतन किया है। इस प्रतियोगिता में एक विषय रखा गया कि विज्ञान या कला ने नैतिकता का विकास किया है या पतन किया है। इसका विषय क्या था? विकास किया है या पतन किया है। तो इससे क्या हुआ? इस प्रतियोगिता में जे रूसो भाग लेता है। क्या करता है? इस प्रतियोगिता में जे रूसो भाग लेता है। तो भाग लेने के बाद जे रूसो इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेता है। तो इस निबंध प्रतियोगिता में जे रूसो ने क्या किया? जे रूसो ने भाग लिया और विषय क्या था? विषय याद रखना, जो कला या विज्ञान है, क्या वो मनुष्य की नैतिकता का विकास करेगा या पतन करेगा। तो जे रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और पूरे प्रतियोगिता में क्या हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं से जे रूसो को सभी जगह जाना लग गया, सभी जगह जानने लग गए। इसी वजह से जे रूसो को सभी जानने लग गए। तो जे रूसो कहता है क्या विज्ञान या कला ने नैतिकता का
विकास किया है या पतन किया है, क्या विज्ञान या कला ने क्या किया है, विकास नैतिकता को विकास किया है या भ्रष्ट किया है। तो क्या कहते हैं इसमें निबंध प्रतियोगिता में उसने बताई कि 3 अवस्था बताई। कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्था बताई। जो प्रथम अवस्था थी, कौन सी? प्रथम अवस्था थी। इस अवस्था में, इस निबंध प्रतियोगिता में जो भाग लिया उसमें 3 अवस्था बताई। जो प्रथम अवस्था थी, जो प्रथम अवस्था थी, इसमें बताता है सबकी संपत्ति सामूहिक थी। तो जो भी संपत्ति थी वो क्या थी? सामूहिक थी। ध्यान से सुनना, जब जे रूसो इतना आवारा प्रकृति का था, इतना, इसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जो निबंध प्रतियोगिता में उसने भाग लिया और वो जो विषय था उसमें 3 अवस्था बताई। जो पहली अवस्था थी इसमें कहता है सबकी संपत्ति क्या थी? सामूहिक थी और सब में क्या थी? समानता। इस समय क्या था? व्यक्ति व्यक्ति के बीच में समानता थी, स्वतंत्रता थी और क्या था? भाईचारा था, भाईचारा था। जे रूसो कहता है इस समय 3 अवस्थाएं थी। प्रथम अवस्था, जो प्रथम अवस्था है उसमें क्या थी? सबकी जितनी भी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उस समय सामूहिक थी। इस समय क्या था? भाईचारा बना हुआ था, समानता थी और व्यक्ति स्वतंत्र थे। इससे क्या आदर्श क्या उच्च स्तर पर थे। व्यक्ति क्या, व्यक्ति के जो आदर्श होते हैं वो क्या थे? उच्च स्तर पर थे, उच्च स्तर पर थे। इस समय क्या थे? आदर्श उच्च स्तर पर थे। इसने जो इस अवस्था को, इस पहली अवस्था थी, इसको जे रूसो ने क्या कहा? जे रूसो ने कहा उदात्त वंचन। उदात्त वंचन, याद रखना ये छोटे वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वहां पे पूछा जा चुका है। यह उदात्त वंचन किसे कहते हैं? ये छोटे वाले क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा चुका है उदात्त वंचन किसे कहते हैं। जबकि इस अवस्था में क्या था? इस अवस्था में क्या था? समानता थी, स्वतंत्रता थी और भाईचारा था। सबकी संपत्ति क्या थी? सामूहिक थी। तो इसी अवस्था को जे रूसो उदात्त वंचन नाम देता है। क्या नाम देता है? उदात्त वंचन नाम देता है। इंग्लिश में इसका नाम आपको मिल सकता है नोबेल सेवेज। क्या नाम? नोबेल सेवेज नाम मिल सकता है उदात्त वंचन। हिंदी में इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इंग्लिश में एक है नोबेल सेवेज, तो नोबेल सेवेज आ जाए छोटे वाले क्वेश्चन में क्या लिखना है? नोबेल सेवेज। इसमें लिखना है रूसो ने जो 3 अवस्थाएं बताई उसमें जो पहली अवस्था है उसको क्या कहा? नोबेल सेवेज या उदात्त वंचन। इसका अन्य नाम भी मिल सकता है स्वर्ण युगीन अवस्था, स्वर्ण युगीन अवस्था या आदर्श बर्बर, या आदर्श बर्बर। तो हिंदी में तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है नोबेल सेवेज। इस नोबेल सेवेज जो रूसो ने 3 अवस्था बताई, उसकी पहली अवस्था को नोबेल सेवेज कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इस समय जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, वो सामूहिक थी, सबके बीच में समानता थी, स्वतंत्रता थी और भाईचारा था। अब कहता है इसके बाद में जो दूसरी अवस्था है उसमें क्या कहता है? जे रूसो। जो दूसरी अवस्था है इसमें जे रूसो क्या कहता है? तो दूसरी अवस्था में जे रूसो ने, जो दूसरी अवस्था है उसमें जे रूसो कहता है कि इस समय कला और विज्ञान में कुछ प्रगति हो जाता है। जो दूसरी अवस्था है इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहता है कला और विज्ञान में क्या हो जाता है? इसमें थोड़ा सा विकास हो जाता है, ये प्रगति कर लेते हैं। तो कला और जो विज्ञान है इनका क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? मनुष्य ने मछली का कांटे का आविष्कार कर लिया था। किसका? मछली के कांटे का आविष्कार कर लिया था। तो जे रूसो जो दूसरी अवस्था है उसमें कहता है इस समय कला और विज्ञान इनमें थोड़ा सा विकास हो जाता है और क्या होता है? इस समय मछली के कांटे का आविष्कार कर लिया और कुछ हद तक तीर धनुष का भी आविष्कार हो गया। क्या आविष्कार हो गया? तीर धनुष का भी आविष्कार हो गया
तो इससे क्या तेरे मेरे की भावना आ जाती है। क्या आ जाती है? तेरे मेरे की भावना। इस समय तेरे मेरे की भावना आ जाती है और फिर क्या होती है? इस अवस्था में सारा ठीक ठाक था, इस अवस्था में ठीक ठाक था। इस समय भी क्या थी? समानता थी, स्वतंत्रता थी और भाईचारा था। इस समय भी क्या थी? समानता थी, स्वतंत्रता थी और भाईचारा इस समय भी मौजूद था, इस समय भी मौजूद था। लेकिन क्या हुआ? इस समय जो संपत्ति थी, इस समय संपत्ति थी वो क्या थी? वो भी बनी हुई थी, वो भी बनी हुई थी। इस समय जो संपत्ति थी वो भी बनी हुई थी। लेकिन जब तीसरी अवस्था आती है, रूसो कहता है जब तीसरी अवस्था आती है तो क्या होता है? इस समय कला और विज्ञान ने बहुत ज्यादा, कला और विज्ञान ने क्या कर लिया? जो तीसरी अवस्था थी, जे रूसो कहता है जो तीसरी अवस्था थी इसमें क्या? कला और विज्ञान ने काफी हद तक विकास कर लिया। कहता है जो कला और विज्ञान ने काफी हद तक विकास कर लिया और क्या हो जाता है? इस समय हल का आविष्कार हो जाता है। किसका आविष्कार हो जाता है? हल का आविष्कार हो जाता है। हल का आविष्कार हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। हल का आविष्कार तीसरी अवस्था में होता है। रेजर रूसो ने जो 3 अवस्था बताई, तीसरी अवस्था में क्या होता है? हल का आविष्कार हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? इससे लोगों ने भूमि को घेर कर कह दिया ये मेरी भूमि है। हल के आविष्कार के बाद में कुछ लोग जो शक्तिशाली लोग थे वो क्या कर लिए? उन्होंने भूमि को घेर के क्या कर लिए कि ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है, ये मेरी जमीन है। इससे क्या हो जाता है? इसी के साथ निजी संपत्ति का विकास हो जाता है। लोगों की प्राइवेट या निजी संपत्ति का विकास इसके साथ ही होता है। जब लोग ने जमीन रोक ली, हल का आविष्कार कर लिया, कहते हैं ये मेरी जमीन है, इससे क्या हो जाता है? इससे लोग क्या हो जाते हैं? निजी संपत्ति का आविष्कार हो जाता है और इस समय समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। जिसने संपत्ति रोकी वो तो हो गए स्वामी। कौन हो गए? वो हो गए स्वामी। जिसने संपत्ति रोकी वो तो हो गए स्वामी और जिसने संपत्ति नहीं रोक सकी, क्या? जिसने संपत्ति नहीं रोक सकी वो क्या बन गए? वो बन गए दास। तो इस समय क्या होगा? लोगों में तेरे मेरे की भावना हट जाती है। क्या हो जाती है? तेरे मेरे की भावना हो जाती है। लोगों में अब समानता नहीं रहती है क्योंकि एक तो बन गया स्वामी और एक बन गया दास। इस समय समानता नहीं रहती है और भाईचारे की भावना भी नहीं रहती है। लोग अब स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इस समय क्या होता है? तो इस समय जे रूसो कहता है, इस समय क्या होता है? इस समय जे रूसो कहता है जो तीसरी अवस्था है इससे क्या हो गया? इससे समाज बढ़ गया। इससे क्या हो गया? इससे समाज बढ़ गया और मनुष्य क्या होते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं? सामान्य इच्छा के आधार पर क्या करते हैं? सामान्य इच्छा के आधार पर या सामाजिक समझौते के आधार पर क्या करते हैं? एक राज्य की स्थापना करते हैं। इस तीसरी अवस्था के बाद में क्या कहते हैं? मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और सामान्य इच्छा के आधार पर सामाजिक समझौते के माध्यम से क्या करते हैं? राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? राज्य की स्थापना करते हैं। इसी से सामाजिक समझौता होता है। तो याद रखना कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्था बताई। 3 अवस्थाओं में ये चीजें ध्यान रखना। 3 अवस्था बताई, पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था। जो 3 अवस्था बताई वो किस प्रकार बताई? अगर हम वर्तमान समय के हिसाब से देखें, वर्तमान समय के हिसाब से देखें, पहले क्या था? पहले घर में या गांव में एक ही टीवी था, एक ही टीवी था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। पहले गांव में क्या था? एक टीवी था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। सभी लोग वहीं जाते थे टीवी देखने, सभी लोग वहीं जाते थे। एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो लोग पहली अवस्था में क्या था? इस समय भाईचारा था, एक टीवी थी, तो लोग यहाँ पे जाते हैं। फिर क्या होता है? हर घर में एक एक टीवी आने लग जाता है। तो हर घर में टीवी आने पर एक परिवार वाले एक जगह बैठ के देखने लग जाते हैं। परिवार वाले एक जगह बैठ के देखने लगते हैं। इस समय टीवी एक था, कला और विज्ञान ने आविष्कार नहीं किया, लेकिन इस समय क्या हो गया?
कला और विज्ञान ने आविष्कार तो कर लिया, अब क्या घर में एक ही टीवी था तो सभी लोग उस टीवी में देखने लग गए। लेकिन कुछ समय बाद वर्तमान समय में क्या हो गया, कला और विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया कि टीवी तो हर घर में है, लेकिन हाथ में एक मोबाइल भी हो गया। क्या हो गया, एक मोबाइल भी हो गया। पहले क्या था, इस कमरे से दूसरे कमरे, अब एक कमरे से दूसरे कमरे में व्यक्ति जाता नहीं है, फोन करके कहता है कि पानी लेके आओ, बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी कहता है पानी लेके आओ, मैं इस कमरे में बैठा हूँ। अर्थात जो जब जब कला का विज्ञान का आविष्कार हुआ तो मनुष्य का पतन ही होगा। क्या होगा, मनुष्य का पतन ही होगा, क्योंकि पहले एक टीवी था गांव में तो सभी लोग वहीं जाते थे, लेकिन जब हर घर में टीवी आने लग गया तो सभी बैठने लगे। लेकिन अब हर घर में हर कमरे में अलग अलग टीवी है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते नहीं है, फोन करते हैं। तो ये कला और विज्ञान ने क्या कर लिया, व्यक्ति का पतन कर दिया। क्या कर दिया, व्यक्ति का पतन कर दिया। तो ध्यान रखना, जो जे.जे. रूसो है इस समय, जो जे.जे. रूसो है तो इस समय क्या हुआ, ये सभी बातें की। लेकिन कुछ समय बाद एक प्रतियोगिता और हुई, और प्रतियोगिता हुई, उसमें क्या था, उसमें था असमानता के कारण। मनुष्य के असमानता के क्या कारण है, मनुष्य के असमानता के क्या कारण है, तो जे.जे. रूसो ने कहा, जे.जे. रूसो ने कहा जो निजी संपत्ति है वो असमानता के कारण है। क्या है, जो निजी संपत्ति, लोगों के पास से जो खुद की संपत्ति है वो असमानता के कारण है, ऐसे विचार दिए। तो इसी विचार के कारण जो फ्रांस में क्रांति हुई, जो फ्रांस में क्रांति हुई, इसकी वजह से हुई, ये क्रांति हुई रूसो की वजह से, इसकी वजह से हुई, रूसो की वजह से। और फ्रांस में लोग भड़क भी गए, लोग भड़क भी गए किस पे, ये जो असमानता के ऊपर जो विचार थे, इस पे जो निजी संपत्ति बताई, इससे क्या रूसो पे भड़क गए। और इस समय क्या हुआ, रूसो की किताबें भी जला दी गई, रूसो की किताबें भी जला दी गई। और 1778 ईस्वी में इस समय क्या हुआ, रूसो आसपास के लोगों से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, अर्थात आत्महत्या कर लेता है। तो रूसो की मृत्यु आत्महत्या से हुई है, सुसाइड करने से हुई है, क्योंकि इन्हें जो विचार दिए उस समय तो नहीं थे, लेकिन अब वर्तमान समय में रूसो को बहुत विद्वान माना जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है।